आपका दिमाग सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि सोचने और समझने के लिए बना है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी समस्याओं को हल करने और सही फैसला लेने की स्किल जो हर फील्ड में काम आती है। तो आज हम बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग की इम्पोर्टेंस और कैसे आप इसे डेवलप कर सकते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है निक और आप देख रहे हैं यू नो नॉलेज। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है हर इंफॉर्मेशन पर ब्लाइंडली विश्वास करने के बजाय उसे लॉजिकली एनालाइज करना। ये आपको सिचुएशन का हर पर्सपेक्टिव समझने और बायस डिसीजन से बचने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक न्यूज़ सुनते हो तो उसके पीछे के फैक्ट्स और सोर्सेस को वेरीफाई करना क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है। अब जानते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का लॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करती है। दूसरी है बेटर डिसीजन मेकिंग। इम्पल्स डिसीजन से बचकर इन्फॉर्म और इम्पैक्टफुल डिसीजन लेने में ये काम आती है। तीसरी है करियर ग्रोथ। हर फील्ड में चाहे बिजनेस हो या एकेडमिक, क्रिटिकल थिंकर की डिमांड हाई होती है। और आखिर में पर्सनल डेवलपमेंट। ये स्किल आपकी ओवरऑल लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करती है। अब एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कैसे करें? क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के 5 तरीके हैं। आपको ये 5 तरीकों को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने होंगे। इनमें से सबसे पहला तरीका है सवाल पूछना सीखें। इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करें, क्या, क्यों, कैसे वाले सवाल पूछिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, अगर आपको एक न्यूज़ मिलती है कि एक नई टेक्नोलॉजी से दुनिया भर के लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने के बजाय आप इस पर सवाल पूछिए कि क्यों ये टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिव बन रही है। क्या स्पेसिफिक चेंजेस आए हैं जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, या फिर कैसे ये टेक्नोलॉजी काम करती है और क्या सब लोगों पर इसका सेम इम्पैक्ट है। इस तरीके के सवाल पूछने से आप डीपर अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचते हैं। दूसरा, मल्टीपल पर्सपेक्टिव कंसीडर करें। एक ही चीज को अलग अलग एंगल से एनालाइज करें। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको एक डिबेट सुनने को मिलती है कि ऑनलाइन एजुकेशन बेटर है या ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग, अब आपको इसे 2 पर्सपेक्टिव से देखना होगा। एक पर्सपेक्टिव कहता है ऑनलाइन एजुकेशन फ्लेक्सिबल और अफोर्डेबल है। दूसरा पर्सपेक्टिव कहता है क्लासरूम लर्निंग से फेस टू फेस इंटरेक्शन और डिसिप्लिन बेटर होता है। आप दोनों तरफ के आर्गुमेंट को एनालाइज करें और सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंक्लूजन ड्रॉ करें। जैसे वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ऑनलाइन एजुकेशन बेटर हो सकती है, लेकिन स्कूल स्टूडेंट के लिए क्लासरूम का इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो सकता है। तीसरा, फैक्ट और एविडेंस को प्रायोरिटाइज करें। ओपिनियन और इमोशन से परे डाटा और लॉजिक पर ध्यान दें। सपोज किसी ने कहा कि चॉकलेट खाने से वेट बढ़ता है। इस ओपिनियन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने की जगह आप रिसर्च करें और डाटा देखें। साइंटिफिक स्टडीज के फैक्ट के हिसाब से डार्क चॉकलेट मॉडरेट अमाउंट में हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। एविडेंस और नंबर को समझने पर वेट गेन चॉकलेट के कंजप्शन के क्वांटिटी और शुगर लेवल पर डिपेंड करता है, नॉट जस्ट द चॉकलेट इटसेल्फ। तो इस तरीके से आप लॉजिक और डाटा के बेसिस पर सही एनालिसिस कर सकते हैं। नंबर 4, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग। छोटी छोटी डेली लाइफ सिचुएशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्लाई करें। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको रोज ऑफिस लेट पहुंचने का इश्यू हो रहा है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि लेट होने का रीजन क्या है। उसके बाद पॉसिबल सॉल्यूशन कंसीडर करें। क्या आपको सुबह का अलार्म 15 मिनट पहले सेट करना चाहिए या फिर ट्रैफिक के अल्टरनेट रूट एक्सप्लोर करने चाहिए। एक सॉल्यूशन अप्लाई करें और उसके रिजल्ट को देखें। अगर अल्टरनेट रूट लेकर टाइम बच रहा है तो उसको अपना हैबिट बनाएं। इस प्रकार से आप अपनी डेली लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। और 5वां तरीका है रीडिंग और लर्निंग हैबिट्स डेवलप करें। डाइवर्स टॉपिक पर पढ़ें
और अपने नॉलेज बेस को एक्सपैंड करें। अपने नॉलेज को एक्सपैंड करने से आप इन 5 तरीकों को अपने लाइफ में आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इन 5 तरीकों को फॉलो करने से आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। आज के फास्ट पेस्ड और इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड दुनिया में क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुकी है। ये आपको बेटर डिसीजन लेने, लाइफ की चैलेंजेस को इफेक्टिवली टैकल करने और एक वेल राउंडेड इंसान बनने में हेल्प करती है। तो अभी से प्रैक्टिस शुरू करें और अपने दिमाग की फुल पोटेंशियल को अनलॉक करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सोचिए और समझिए। धन्यवाद।